अगर गम मोहब्बत पे हावी ना होता, खुदा की कसम मैं शराबी ना होता। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर। आज हम ऐसे ही शराबी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था जहांगीर। अब जहांगीर से पहले आपको पता है कि एक मुगल सल्तनत का एक राजा हुआ है, बादशाह हुआ है, जिसका नाम था अकबर। अकबर की कोई संतान नहीं थी। अकबर अक्सर दरगाह पे जाया करते थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती है ना, ये एक महान सूफी संत था। कहा जाता है कि भारत के अंदर बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, संप्रदाय हुए हैं। इन्हीं संप्रदायों में से जो शेख सलीम चिश्ती जो हुए हैं, भारत के अंदर बहुत सारे जो संप्रदाय हैं उनमें से एक जो सबसे बढ़िया जो संप्रदाय रहा है वो चिश्ती संप्रदाय रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे जो सूफी संत हुए हैं, जैसे मोइनुद्दीन शेख चिश्ती हो गए, जैसे उसके बाद बख्तियार काकी हो गए, और फिर उसके बाद बाबा फरीद हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए। इसी तरीके से जो लास्ट सूफी संत हुए हैं ना चिश्ती संप्रदाय के अंदर, वो थे शेख सलीम चिश्ती। अक्सर जो अकबर थे वो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाया करते थे। तो कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिसका जो अकबर है वो नाम रखते हैं सलीम। और इसी सलीम को कभी कभी अकबर जो हैं वो शेखू बाबा के नाम से पुकारा करते थे, प्यार से शेखू बाबा। और यही शेखू बाबा आगे चल के जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, जिसका आगे चल के जो नाम है वो जहांगीर पड़ गया। अब देखिए जी, जो जहांगीर था ना, ये जो शराब थी वो बहुत ज़्यादा पिया करता था। कहते हैं कि जो जहांगीर था इसको अफीम और शराब की बहुत ही बुरी आदत थी, बहुत ज़्यादा शराब ये पिया करता था। कहा जाता है कि इसने अपने एक दोस्त वीर सिंह बुंदेला के हाथों, वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल का कत्ल करवा दिया था। अबुल फजल, अब ये जो अबुल फजल है ना, ये वो ही है जिसने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा, अकबरनामा जो है ना, ये अबुल फजल ने लिखा है। जो अबुल फजल थे वो अकबर के दरबार में एक कवि थे, शानदार कवि थे, जिसने ये फारसी भाषा के अंदर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अकबरनामा है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो अकबरनामा फारसी भाषा के अंदर लिखा गया है। सिर्फ बाबरनामा को छोड़ दें, वो अकेला तुर्की भाषा के अंदर लिखा गया है। बाकी जो अकबरनामा है वो फारसी भाषा में है, ठीक है। तुझक ए जहांगीरी वो भी फारसी भाषा के अंदर है, ठीक है। और जो हुमायूं नामा है वो भी फारसी भाषा के अंदर है, ठीक है जी। और तो अकबरनामा था वो फारसी भाषा के अंदर अबुल फजल ने लिखा था, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला के हाथों। इसी प्रकार से जो जहांगीर था, जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो खां। खुसरो खां ने क्या किया, कहा जाता है कि खुसरो खां ने अपने पिता के खिलाफ ना विद्रोह कर दिया, जहांगीर के खिलाफ। जब इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो जहांगीर इतना निर्दयी था, इसने अपने बेटे की आंखों को निकलवा लिया था। और जब ये सहायता लेने के लिए पंजाब के अंदर भागा तो उस समय सिख संप्रदाय के अंदर, सिख समुदाय के अंदर जो 5वें गुरु थे, जिनका नाम था अर्जुन देव। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की जो है वो रचना की है, जिसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं। तो जहांगीर को जब पता चला कि खुसरो खां ने इसकी पनाह ली है, अर्जुन देव जी ने इसकी सहायता की है, तो और जो जहांगीर है अर्जुन देव को भी शहीद कर देता है, फांसी पे जो है वो चढ़ा देता है। इस तरीके से इसने अर्जुन देव को भी मरवा दिया था, उनको शहीद कर दिया था, ठीक है। अब
जो जहांगीर था ये बहुत ही शराब वगैरह जो है वो पिया करता था। अब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि जो जहांगीर था ना, एक बार पता क्या हुआ, एक बार कहा जाता है कि एक बार ईद का दिन था और ये किसी बाजार के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखते हैं। इनका नाम था जहांगीर। और ये जो जहांगीर हैं कहते हैं कि ईद के दिन ये किसी बाजार में जाते हैं और बाजार में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था मेरुनिशा। जो मेरुनिशा थी ना, ये अली कुली की वाइफ थी, अली कुली की घरवाली थी। तो जो जहांगीर था इसका सेनापति कहता है कि आपने जिसके ऊपर नज़र डाली है उसकी तो शादी हुई हुई है। तो जो जहांगीर था उसने कहा कोई बात नहीं, हुई हुई है तो फिर ये क्या करता है, जो जहांगीर है ये अली कुली को अपने दरबार में बुलाता है और अली कुली को कहता है कि तेरे को मौत चाहिए या तेरे को जिंदगी चाहिए। तो फिर इसने कहा भाई कौन मौत को गले लगाएगा, ये कहता है जिंदगी चाहिए। तो फिर इसने क्या किया, जो जहांगीर था अली कुली को शेर अफगान की उपाधि देकर, शेर अफगान की उपाधि देकर इसको अफगानिस्तान भेज दिया, अफगानिस्तान भेज दिया जहांगीर ने अली कुली को। अब देखिए जो मेरुनिशा थी ना, कहा जाता है कि जो मेरुनिशा है वो जब जहांगीर के दरबार के अंदर आई, जब जहांगीर के दरबार के अंदर आई 1611 ईस्वी का ये समय था, जब दरबार में आती है तो कहते हैं, क्योंकि जहांगीर उस समय थोड़े पी रखी थी, और कहते हैं कि तेरे आने से जो पूरा महल है वो पूरा मतलब नूर फैल गया चारों तरफ। इसलिए इसने जो मेरुनिशा है इसको दो उपाधियों से नवाजा, एक तो था नूर महल और एक नूर जहां। इस तरीके से आगे चलकर जो मेरुनिशा जो नाम था उसका नाम बढ़ गया नूर जहां। तो इनको जो है नूर जहां ही कहने लगे। अब देखिए, अब क्योंकि जो नूर जहां थी वो जहांगीर को हमेशा ही शराब के अंदर रखती थी, धुत रखती थी इनको। जो नूर जहां थी ये हमेशा ही जहांगीर को शराब के नशे में धुत रखती थी। मतलब वो उसको जो राजपाट था वो पूरा वो अपने ही हाथों के अंदर ले लिया था। अब जो नूरजहां थी इसकी एक माता थी, ठीक है ना, इसकी माँ थी जिसका नाम था असमत बेगम। असमत बेगम, असमत बेगम थी ना, कहते हैं कि जो गुलाब से इत्र बनाने की जो कला है ना, जो आजकल हम परफ्यूम वगैरह जो छिड़कते हैं, जो गुलाब से इत्र बनाने की जो कला है, गुलाब से इत्र, वो असमत बेगम को आती थी और फिर असमत बेगम से नूरजहां ने सीख ली थी, ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर नूरजहां का जो पति था उसका क्या नाम था, अली कुली। और अली कुली और नूरजहां की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम। अब देखिए जी, और जो नूरजहां थी ना इसका एक भाई भी था जिसका नाम था आसम खां, आसफ खां, ये इसका भाई था नूरजहां का। और इसके भी एक बेटी थी जिसका नाम था मुमताज महल, मुमताज महल, ठीक है जी। मुमताज महल तो आपने नाम सुना होगा। और इसी तरीके से इसका एक पिता था जिसका नाम था मिर्जा ग्यास, मिर्जा ग्यास। अब इसने मिर्जा जो नूरजहां है कहा जाता है कि जो मिर्जा ग्यास है और आसम खां जो थे और अली कुली जो थे,
इनको जो नूरजहां के अपने कब्जे में राजपाट आ गया था, तो राज दरबार के अंदर बड़े बड़े ऊंचे पदों के अंदर इनको रखा गया था। तो इस तरीके से जो जहांगीर थे वो खुद लिखते हैं अपनी एक उनकी एक जीवनी है तुझक ए जहांगीरी। दो ही आत्मकथाएं लिखी हैं मुगल बादशाहों ने, एक बाबरनामा जो खुद बाबर ने लिखी है, और एक तुझक ए जहांगीरी जो खुद जहांगीर ने लिखी है। जहांगीर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने थोड़ी सी शराब के बदले में अपना जो पूरा राजपाट जो है ना वो किसी गैर के हाथों में दे दिया। अब देखिए जी, अब जो इसकी पुस्तक थी वो भी आपने ध्यान रखना है, जहांगीर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तुझक ए जहांगीरी। ये आत्मकथा थी, ये आपने ध्यान रखना है, और ये फारसी लैंग्वेज में थी। ठीक है जी। अब आइए इधर, जो मिर्जा ग्यास था ये नूरजहां का पिता था। अब जो मिर्जा ग्यास था ना, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा बनाया जाता है। मकबरा बोलते हैं जब मुसलमानों की मृत्यु हो जाती है ना, तो जहां पर उनको दफनाया जाता है तो उसको मकबरा बोलते हैं। तो कहा जाता है कि इसके मकबरे पर एक विशेष प्रकार का पत्थर लगाया गया था। उस पत्थर का नाम था सेंट पिटूरा नामक पत्थर। सेंट पिटूरा पत्थर। ये जो सेंट पिटूरा नामक पत्थर है ना, ये कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था, और नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे में इसका उपयोग किया गया। और ये जो सेंट पिटूरा नामक पत्थर था ना, ये राजस्थान के मकराना गांव से आता था। मकराना एक गांव है, वहां से ये इस पत्थर को मंगवाया जाता था। अब इसी तरीके से जो नूरजहां कहते हैं कि नूरजहां और जहांगीर, अब नूरजहां के खुद के कोई संतान नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो नूरजहां है उसने अपनी बेटी की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से कर दी थी। जो शहरयार था ना, शहरयार, ये जहांगीर का बेटा था। इसकी शादी कर दी थी किसके साथ? शादी कर दी किसके साथ जी? लाडली बेगम के साथ। और अपनी भतीजी मतलब मुमताज महल, इसकी शादी कर दी थी जो जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां की शादी कर दी थी किसके साथ? मुमताज महल के साथ। अब जो नूरजहां थी वो समझ गई थी कि मेरे को जो शहरयार है उसको राजा बनाया जाए। उसको इसलिए बनाया जाए क्योंकि कहते हैं कि जो शहरयार था ना, ये मतलब थोड़ा इतना एक्टिव भी नहीं था, और ये थोड़ा नशा वगैरह भी करता था, और इसको राज्य के अंदर इतनी रुचि भी नहीं थी। तो इसका कहना था नूरजहां का कि इनका मानना था कि अगर ये शहरयार को राजा बना देगी तो भी इसका राज्य के अंदर उतना ही दबदबा रहेगा जितना पहले था। लेकिन इसकी जो चाल थी वो शाहजहां समझ गया था, इसलिए शाहजहां और नूरजहां की बनती नहीं थी। तो कहा जाता है कि शाहजहां ने नूरजहां को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद खुद जो था ना शाहजहां, वो राजा बन गया। शाहजहां, ठीक है। अब जो शाहजहां के बारे में है ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो जहांगीर था ना, वो कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा सेवन करने लगा था शराब का और उसका। इस वजह से जो जहांगीर था उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी अत्यधिक शराब पीने से। और इसका कभी कभार इसका जो मकबरा पूछ लेते कि कहाँ पे इसका मकबरा, तो आपने याद रखना है कि इसका जो मकबरा है वो शहादरा के अंदर है, और शहादरा जो है ना वो लाहौर के अंदर है। लाहौर के अंदर है, ठीक है ना, लाहौर के अंदर है। ये मकबरा है जहांगीर का, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि जो जहांगीर था वो अंतिम समय में, ठीक है ना, अत्यधिक शराब और उसका सेवन करने से उसकी मृत्यु हो गई, और उसका जो मकबरा था वो शाहदरा लाहौर के अंदर है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।